स्वागत है आप सबका मेरे एक नई वीडियो में। आज हम टेस्ट राइड रिव्यू करने वाले हैं 2026 ट्रायम्फ ट्रैकर 400, एक नई नवेली बाइक जो हाल फिलहाल में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। क्या क्या आपको ये बाइक में मिलता है, क्या इसकी टॉप स्पीड है, चलने में कैसी है, हर एक चीज़ को आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ये बाइक के प्राइस के बारे में। 2,46,000 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस है हैदराबाद का। ऑन रोड मेरे हिसाब से 3,10,000 से लेकर 3,15,000 आपको पड़ेगा। अगर आपको हैदराबाद से बाइक को लेना है तो मैं शोरूम की डिटेल्स जहाँ से मैंने ये बाइक ली है नीचे दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये बाइक अवेलेबल है। इसकी डिज़ाइन की बात करें तो भाई ये फ्लैट ट्रैक स्टाइल्ड बाइक है और थोड़ा सा कैफे रेसर डिज़ाइन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ये एंगल से आप देखो और भाई देखने में इतनी प्यारी है, स्पेशली जिस हिसाब से इन्होंने ये स्टिकर लगाया है और 400 ये पैनल जो 400 का दिया है और वहाँ पे जो पीछे सीट काउल लगाया है उसकी वजह से ये इतनी प्यारी दिखती है। ये साइड से आप देखिए, ये एंगल से आप देखिए कितनी प्यारी दिखती है, दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि वीडियो में उतनी अच्छी नहीं दिखेगी बट रियल लाइफ में अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप यही बोलोगे कि भाई स्पीड 400 को साइड में करो, इसको लेते हैं। अभी इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल वजन है बाइक का 183 किलो और 805 mm की सीट की हाइट है। मेरे हिसाब से 165 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। ये जो सीट है ना ये आप निकाल सकते हो। सीट को आपको ऊपर उठाना है, नीचे 2 स्क्रू दिए गए उनको लूज़ कर लो और फिर ये आप इसको निकाल पाओगे और 2 लोग आराम से इस पर बैठ सकते हैं। और इसमें आपको ना पीछे का जो डिज़ाइन है ना टेल लैम्प का वो भी अलग दिया है, मतलब ट्रायम्फ की कोई भी बाइक से ये मैच नहीं होता है। LED आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और अब आपको बताता हूँ कि और क्या क्या इसमें मिलता है। सामने अगर आप देखोगे तो आपको ये जो हेडलैम्प है वो सेम सेटअप मिलता है जो आपको स्पीड 400 पे मिलता है। ये DRL हो गई और बाकी आपको हेडलैम्प मिल जाती है LED में। ट्रायम्फ का लोगो यहाँ पे दिया गया है। छोटी सी यहाँ पे आपको वाइजर दी गई है, 400 उस पर लिखा हुआ है और इतना प्यारा दिखता है पता है ये वाला पोर्शन बिकॉज ऑफ दिस वाइजर। USD सस्पेंशन आपको दिया गया है, रिफ्लेक्टर्स आपको दिए गए हैं, LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, 43 mm का आपको सस्पेंशन दिया है। और सामने का जो टायर है ना ये 110 सेक्शन का है, 17 इंच का। और यहाँ पे जो टायर आप देखोगे ना ये ब्लॉक पैटर्न है, इसका मतलब ये है कि ड्यूल पर्पस टायर है। आप थोड़ा बैड रोड्स पे इसको लेके जा सकते हो आराम से। और ब्लैक आउट आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, थोड़े बहुत आपको स्टिकर्स दिए गए हैं। ये साइड से आप देखोगे तो ये जो इसका डिस्क ब्रेक है ये है 300 mm का, ड्यूल चैनल ABS मिलता है आपको। एंड साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, राइड बाय वायर मिल जाता है। और पीछे आप देखोगे तो इसमें आपको पीछे 230 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। पीछे का जो टायर है ना ये भी आप देख सकते हैं, ये भी ब्लॉक पैटर्न है, काफ़ी वाइड टायर है। ये 150 सेक्शन का है, 150/60 R17 मतलब रेडियल टायर दिया गया है। और इसमें आपको एग्जॉस्ट है ना ये सेम देखने को मिलता है जो आपको स्क्रैम्बलर पे देखने को मिलता है। ड्यूल आउटलेट मिलता है, यहाँ पे आपको हीट शील्ड दी गई है। एग्जॉस्ट की साउंड आपको एनीवेज मैं आगे सुना दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी सुर्खियों में है, चर्चा में, वो है इसका इंजन। ये ट्रायम्फ का नया 349 cc का इंजन है जिसमें आपको पावर आउटपुट मिलता है 40 PS का, 32 Nm का आपको टॉर्क मिलता है। एयर प्लस लिक्विड कूल्ड इंजन है। यहाँ पे आपको रेडिएटर दिख रहा है, रेडिएटर के ऊपर आपको यहाँ पे कवर भी दिया गया है। यहाँ पे इंजन गार्ड 4 स्ट्रोक DOHC सेटअप है। साथ ही साथ ये BS6 फेज 2 कंप्लाइंट इंजन है, E20 कंप्लाइंट भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 यहाँ पे लिखा गया है। एंड जो फिट एंड फिनिश बाइक का है ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, इतनी प्रीमियम आपको फील देगी। तीनों ही कलर अच्छे हैं, मुझे ये भी कलर अच्छा लगा बट पर्सनल फेवरेट मेरा है ब्लैक कलर। इसमें आपको एक ब्लैक कलर भी मिलता है। पीछे से बाइक कुछ ऐसी दिखती है। नया स्टाइल का आपको टेल लैम्प दिया गया है, इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपको ग्रैब रेल दिया गया है, साइड गार्ड दिया गया है एंड ओपन चेन दी गई है। 6 स्पीड आपको गियरबॉक्स दिया है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको मिलता है। 13 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक दिया गया है। साइड माउंटेड आपको यहाँ पे जो टैंक का जो कैप है वो दिया गया है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मैंने आपको बता दिया है। सेंटर स्टैंड इसमें आपको नहीं मिलता है। ये साइड में भी आपको 400 लिखा हुआ दिखाई देगा। एकदम से वाइड हैंडल बार आपको दिया गया है, ये आप देखिए काफ़ी वाइड है। और जो सिटिंग पोस्चर है ना थोड़ा सा आपको सामने झुक के बैठने की ज़रूरत पड़ेगी और सिटी में चलाने के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लच ब्रेक लीवर जो है ये एडजस्टेबल नहीं है। बटन्स की क्वालिटी हर एक चीज़ आप देखोगे ना तो इतना अच्छा प्रीमियम आपको फील मिलता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे आप बाइक को लेते हो ना आप बार एंड मिरर लगाइए, उसके बाद में ये जो बाइक दिखेगी ना आप मतलब सोच भी नहीं पाओगे, इतनी प्यारी दिखेगी। सिस्टम कंट्रोल है ना सेम आपको मिलता है जो आपको स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर पे देखने को मिलता है, जिसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है और गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेशन, यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें ऑफ भी कर सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें जो है ना आपको मिलनी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा माइलेज वगैरह फिगर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एनीवेज माइलेज कितना है वो तो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। सो ये है ट्रायम्फ की
ट्रैकर 400 जो अभी बहुत ही सुर्खियों में चल रही है। मैं जब शोरूम में गया तो बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी आ चुके थे शोरूम में देखने के लिए। अब देखो बात ये आती है कि भाई बाइक इतनी अच्छी बना दी है, चलने में कैसी है, बिकॉज़ पहले 400 सीसी का इंजन था ना 398 सीसी वाला, वो तो अभी नहीं है। अब आपको इंजन मिलता है 349 सीसी का, तो वो चलने में कैसा है वो आपको मैं अब बताने वाला हूँ। तो पहले आपको मैं काम करता हूँ, एग्जॉस्ट की साउंड सुनाता हूँ, उसके बाद में लेके चलते हैं राइड पे। लेट्स गो फॉर अ राइड। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। पावर आउटपुट की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम लो आरपीएम, मिड आरपीएम, टॉप आरपीएम, हर एक आरपीएम पे आपको तगड़ी पावर देखने को मिलेगी। कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि पावर की कमी है, कहीं भी आपको फील नहीं होगा। लो आरपीएम रियली गुड पावर, मतलब इनिशियल आरपीएम से ये बहुत तगड़ा खींचती है, कहीं भी आपको लैग फील नहीं होता। एंड जैसे आप थ्रोटल ओपन करते हो ना, वैसे ये मतलब नीचे से निकल जाती है। इतनी तगड़ी इसकी टॉर्क की डिलीवरी है लो आरपीएम में, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इवन एट द स्पीड ऑफ 20 यू कैन बी इन थर्ड गियर, तीसरे गियर में आप 20 की स्पीड पे चला सकते हो, इतना अच्छा इसका टॉर्क है। तो आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ट्रैफिक में अगर आप हो। एंड छठवें गियर में मेरे हिसाब से आप आराम से 50-60 की स्पीड पे चला सकते हो, ऐसा इसका टॉर्क है। रिफाइनमेंट की बात करें तो रिफाइनमेंट इज़ रियली गुड, कहीं भी आपको फील नहीं होगा कि कोई वाइब्रेशंस वगैरह आ रहे हैं। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आरपीएम पे आप खींचोगे ना फर्स्ट एंड सेकंड गियर में, तो आपको हैंडल बार पे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होगा, वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल। मतलब ये सोच लो कि एक सिंगल सिलेंडर की बाइक से उतने वाइब्रेशन और बज़ है ना वो आते ही आते हैं, चाहे आप कोई भी बाइक ले लो। इससे ज़्यादा और हायर सीसी की बाइक भी आप ले लो तो भी आपको थोड़े बहुत तो बज़ फील होंगे। और उसको मैं वाइब्रेशन नहीं कर सकता, इट्स काइंड ऑफ बज़ आपको एक फ़ील आना चाहिए कि भाई आप एक सिंगल सिलेंडर बाइक चला रहे हो। तो बहुत ही रिफाइंड इंजन है। थोड़ा सा जब आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में चलाओगे ना, और स्पेशली 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा इंजन हीट करेगा थोड़ा। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हीट है तो भाई आप कोई भी 300 सीसी 400 सीसी की बाइक चला लो। हर एक बाइक गर्म होती है, थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है कोई, और कोई थोड़ी कम गर्म होती है, बट आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप देखिए मैं शूज़ पहन के चला रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ इंजन हीट हो चुका है, विच इज़ नॉर्मल थिंग। तो अगर आप टेस्ट राइड लेते हो वो टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो गर्म हो रही है, तो वो नॉर्मल है, यू विल गेट यूज्ड टू इट विद इन अ डे और 2। और मैं अभी 2-2.5 बजे चला रहा हूँ और क्रेज़ी गर्मी है, मेरे हिसाब से 36 या 38 डिग्री है यहाँ पे हैदराबाद में। तो ये गर्मी में मैं आराम से इसको चला पा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त एग्जॉस्ट साउंड है, आपने सुन लिया होगा। हाई स्पीड पे जैसे ही मैं गया, आई थिंक आई डिड अराउंड 140। एग्जॉस्ट का साउंड बहुत अच्छा है, स्क्रीम करती है बाइक, बहुत ही अच्छा है। स्पेशली ये वाली बाइक में है ना आपको ड्यूल आउटलेट बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, मतलब आउटलेट है ना वो 2 है, उससे क्या है थोड़ी सी और आवाज़ स्क्रीम करने वाली आपको फील देती है। और भी आप देखिए कितना ज़बरदस्त पिकअप है, हालांकि ट्रैफिक ज़्यादा है और चलाने में कितनी हल्की है। देखो 181 और आई थिंक मेरे हिसाब से 181 किलो इसका वज़न है, कोई चलाने में दिक्कत नहीं है, आराम से चला पा रहे हो। और सीट हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपकी हाइट 5.4 5.5 भी है तो भी आप आराम से बाइक को चला सकते हो। मेरे दोनों पैर नीचे टिकते हैं आराम से, तो मुझे ट्रैफिक में चलाने के टाइम पे मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रियली गुड। गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ है, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच आपको मिलता है। और बार बार अगर आप गियर शिफ्ट करोगे तो भी आपकी उंगलियों में दर्द नहीं होने वाला है। मैं मतलब मेरी सबसे छोटी वाली उंगली से इसका क्लच दबा सकता हूँ, इतना सॉफ्ट इसका क्लच है, लाइट क्लच है। और गियर शिफ्टिंग इज़ रियली गुड। जो फ्री प्ले होता है ना 2 गियर के बीच में, वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। ब्रेक्स रियली गुड, पीछे के ब्रेक की बाइट भी काफ़ी अच्छी है। आपको आगे मैं जैसे ही थोड़ा सा ट्रैफिक कम होगा आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ा भगा के, अभी और थोड़ा भगाएंगे, इसको भगा के चेक करेंगे। बाकी ब्रेक से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है, बिकॉज़ ये वाली बाइक में आपको सेंटर्ड ब्रेक पैड्स मिलते हैं। जो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स है ना वो इसमें आपको नहीं मिलते हैं।
जो मेरे हिसाब से स्क्रैम्बलर 400X में मिलते हैं, और स्पीड 400 में भी आपको सिंटर्ड ब्रेक पैड्स मिलते हैं। और सिंटर्ड ब्रेक पैड्स की थोड़ी सी बाइट है ना, वो ज़्यादा अच्छी है व्हेन यू कंपेयर विथ ऑर्गेनिक नॉर्मल वाले ब्रेक पैड से कंपेयर करो। देखो कितना वाइड हैंडल बार है, आराम से मैं चला पा रहा हूँ सिटी में। हालांकि देखो सीटिंग पोस्चर जो है ना, वो थोड़ा सा झुक के आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैफ़े रेसर वाला जो फील है ना, वो भी आपको आता है, तो थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ ऐसा बैठूँगा ना, तो ये मेरा है अपराइट। अब मेरी उंगलियाँ देखिए, सिर्फ उंगलियाँ टच हो रही है, तो मुझे इतना झुकना पड़ेगा बस। थोड़ा सा स्पीड 400 इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये थोड़ा सा आपको लीन कराएगी आगे। तो सीटिंग पोस्चर भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक फ्लैट ट्रैक स्टाइल बाइक और साथ ही साथ कैफे रेसर का भी फील ये देने वाली है। और क्या भागती है यार, ये भागने में तो ये एक नंबर है। देखो थर्ड गियर में भी ये देखो पेंशन जो है ना पीछे का, थोड़ा सा आपको उछालेगा। एक दिन मैं भी 530D लेने वाला हूँ, वन फाइन डे, वेरी सून। बहुत प्यारी दिखती है। सस्पेंशन जो है ना पीछे का थोड़ा सा उछालता है भाई, थोड़ा सा आपको स्टिफ फील देगा। आप चाहो तो उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, प्रीलोड एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। सामने का सस्पेंशन USD 43 mm का है, जो आपको बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी देता है। बाकी आपको और अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है या फिर नहीं मिलती है, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी रोड, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी अच्छी रोड मिल जाती है। तो मैं 5वें गियर में हूँ और लेट मी गो अराउंड 120-130। ओके, अभी आप देखिए मैं 120 पे हूँ। इवन एट द स्पीड ऑफ 120 बाइक इज़ वेरी स्टेबल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही स्टेबल है। और भाई क्या खींच रही है 140। ब्रेक्स आप देखो, रियली गुड ब्रेक्स। सो स्टेबल है हाई स्पीड पे। मैं ये कहूँगा कि ये जो बाइक है ना, ये स्पीड 400 से ज़्यादा स्टेबल फील कराती है। आई डोंट नो भाई। सस्पेंशन भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग मिलता है कंपेयर टू स्पीड 400। कॉर्नर पे अगर आप ऐसे लेके जाओगे, टर्न करोगे, तो भी आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। मतलब भाई कैफे रेसर वाला प्रॉपर एक फील आपको दे रही है यहाँ पे। बटर स्मूथ इंजन है, क्या पिकअप है, क्या ब्रेक्स है, क्या हैंडलिंग है इसकी। 181 किलो की बाइक है, बट ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है कि 110-120 किलो की बाइक में चला रहा हूँ। जो आजकल 100-125 cc की बाइक्स होती है ना, उतनी हल्की है, फील दे रही है। अब हम बात करते हैं माइलेज के बारे में। ये बाइक आपको आराम से 25 से लेकर 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको सिटी में दे देगी, क्योंकि पुराने वाली जो थी ना 398 cc वाला जो इंजन था ना, वो आपको 22 से लेकर 26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता था। तो ये मुझे लगता है कि 2-3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको ज़्यादा ही देगा कंपेयर टू दी ओल्डर वन, जो पुराने वाला इंजन था उससे कंपेयर करें तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा माइलेज मिल सकता है। यहाँ पे खींचते हैं थोड़ा। फोर्थ गियर में 130। इन फोर्थ गियर दिस कैन गो अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर। भाई मज़ा आता है इसको चलाने में। पहले मुझे स्पीड 400 चलाने में मज़ा आता था, और अब ये जो बाइक है ना, ये ज़्यादा मज़े देती है। मस्त भाग रही है। हैंडलिंग जो बाइक की है ना, वो बहुत ही अच्छी है। सिस्टम कंसोल की विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब बात ही आ जाती है कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए। ऑफकोर्स अगर आपको एक नई स्टाइल की बाइक पसंद है, यूनिक दिखना है, साथ ही साथ आपको ट्रायम्फ की बाइक चाहिए, तो अब आपके पास एक ऑप्शन और है स्पीड 400 के अलावा, जो है ट्रैकर 400 का। तो आराम से आप बाइक ले सकते हैं। सीटिंग पोस्चर अच्छा है, पावर आउटपुट अच्छा है, भागती अच्छी है, दिखती अच्छी है, माइलेज भी आपको अच्छा मिलता है। थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है स्पीड 400 से, जो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो आपको लुक्स मिलता है ये बाइक का, और द वे दिस बाइक गिव यू द परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से जो ज़्यादा आप पैसा ऊपर पे कर रहे हो स्पीड 400 के, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको दिख के नहीं आएगा, बिकॉज़ ये जब चलती है ना, इसका मज़ा अलग ही है। क्या आप देखिए क्या खींचती है भाई, क्या खींचती है। बहुत मज़ा आ रहा है चलाते हुए। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस ये बाइक को चलाते हुए। अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। उसकी लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगी। और आप यहाँ पे भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये जो डिज़ाइन है
ट्रैकर 400 की ये आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं अपने चैनल पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको आप ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे, आपके डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे मिल जाए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।